नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम हाल ही में सुर्खियों में चलने वाले चेहरे सुखदेव सिंह गोगामेडी के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें और अंत में बताएंगे उनके परिवार और गांव के बारे में। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और अगर हमारे चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी के जीवन परिचय के बारे में। सुखदेव सिंह गोगामेडी का पूरा नाम सुखदेव सिंह शेखावत है। हालांकि इनको सुखदेव सिंह गोगामेडी के नाम से ज्यादा जाना जाता है। वे गांव गोगामेडी के चक 9 डीपीएन के निवासी असेल सिंह के पुत्र थे। सुखदेव सिंह शेखावत 53 वर्ष के थे। सुखदेव सिंह शेखावत श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष भी थे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भरवाना से मिडिल पास उन्होंने की थी। स्कूली शिक्षा के दौरान हुई प्रतियोगिता में उनको एक अच्छे धावक के रूप में पहचानते थे। उन्होंने श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का गठन कर उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर अपना काम शुरू किया। अनेक सम्मेलन व कार्यक्रमों से राजपूत समाज को जोड़ने व राजपूत समाज की शक्ति प्रदर्शन करने में ये कार्य करते रहे हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी का जन्म 20 फरवरी 1970 को राजस्थान के गोगामेडी में हुआ था। शिक्षा में उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ आर्ट्स किया हुआ था। उनको जब करनी सेना से निकाल दिया गया था तब उन्होंने श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का निर्माण किया और उसके अध्यक्ष बन गए। सुखदेव सिंह राजस्थान राज्य क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष भी थे। सुखदेव सिंह गोगामेडी की 3 पत्नियां थी। उनकी एक पत्नी का नाम शीला कंवर सुखदेव गोगामेडी है। अगर बात सुखदेव सिंह गोगामेडी के जीवन परिचय के बारे में करें तो आइए उस पर नजर डालते हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी करनी सेना के अध्यक्ष थे और उन्होंने इस संगठन में सक्रिय भूमिका निभाई। 2013 में उनका नाता करनी सेना से जुड़ा था और उसके नेतृत्व में ये संगठन बहुत प्रसिद्ध हो गया था। उनके राजनीतिक करियर में कई मुश्किलें आई, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल को पार किया और एक समय पर तो ऐसी मुश्किल आई जब उन पर एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगा दिया था। लेकिन जब जांच की गई तो यह आरोप झूठे साबित हुए और आखिर में वे बरी हो गए। सुखदेव सिंह गोगामेडी को राजपूत समुदाय में एक निर्भय और अटल नेता माना जाता है। विशेषकर युवाओं में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे। उन्होंने राजपूत समुदाय और हिंदू समुदाय के मुद्दों पर हमेशा बात की और उन्होंने इन मुद्दों को उठाया भी और हमेशा हर समाज के लिए लड़ने के लिए तैयार रहे और समाज को न्याय दिलाने के लिए आखिर तक डटे रहे। गांव गोगामेडी में विरासत की खेती का काम संभालते हुए ढानी बनाकर वह वहां निवास करते थे। अपने कार्य को लेकर जयपुर व भादरा भी इनका निवास बना रखा था। गोगामेडी मेले में भी उन्होंने होने वाले हर नीलामी में इनकी अहम भूमिका निभाई है। सुखदेव सिंह शेखावत के विरुद्ध राजनीतिक धरना प्रदर्शन व राज्य कार्य में बाधा पहुंचाने के मुकदमे विचाराधीन थे। इससे पूर्व वह अपराधी मुकदमे के रूप में बरी हो चुके थे। सुखदेव सिंह शेखावत अपने परिवार के सबसे बड़े पुत्र थे। सुखदेव सिंह शेखावत 14 अगस्त 2023 को भादरा मुख्यालय पर 2100 फीट तिरंगा यात्रा लेकर अपने समर्थकों की ताकत दर्शाई थी। वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट के लिए उन्होंने आवेदन भी किया था और लाल चौक पर आज तक नरेंद्र मोदी जी के अलावा किसी ने भी तिरंगा नहीं फहराया था, पर सुखदेव सिंह ने हिंदू समाज के लिए ये भी कर दिखाया था। पद्मावती विवाद में नजर डाले तो इसमें भी गोगामेडी की खास भूमिका रही थी। साल 2018 में सुखदेव सिंह गोगामेडी के नेतृत्व में करनी सेना ने फिल्म पद्मावती के खिलाफ तोड़फोड़ की। इस फिल्म में विरोध में करनी सेना के करीब 2000 लोगों ने अहमदाबाद के मॉल में ताबड़तोड़ तोड़फोड़ की और गाड़ियों को बीच रास्ते पर फूंक डाला और संजय लीला भंसाली को भी जयपुर में थप्पड़ मारा। अगर नजर डाले सुखदेव सिंह गोगामेडी के परिवार पर तो राजस्थान के झुंझुनू जिले के धामीरा में रहने वाले सुखदेव सिंह गोगामेडी पिछले कई वर्षों से हनुमानगढ़ जिले के स्थित गोगामेडी में रह रहे थे। यहाँ तक कि वे अपने उपनाम के रूप में भी गोगामेडी का उपयोग ही करते थे। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि सुखदेव सिंह गोगामेडी का परिवार कहाँ रहता है, तो हम आपको बता दें कि उनकी शादी शीला कंवर से हुई थी और उनके एक बेटा और एक बेटी भी है। सुखदेव सिंह गोगामेडी अपने परिवार के साथ जयपुर के श्यामनगर जनपद में रहते थे। सुखदेव सिंह की करनी सेना में क्या योगदान रहा, तो आइए उसके बारे में भी जानते हैं। सुखदेव सिंह गोगामेडी शेखावत राजपूत परिवार से जुड़े हैं और इसीलिए उन्होंने करनी सेना में भाग लिया। उन्होंने राजपूत समुदाय को हिंदू समुदाय से जुड़े कई मुद्दों का समर्थन किया। 2018 में करनी सेना ने फिल्म पद्मावती में राजपूत चरित्रों पर दुरुपयोग के खिलाफ पूरे देश में
जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस फिल्म में जोधाबाई राजपूत का चरित्र गलत दिखाया गया था, जबकि वह एक पारसी नहीं थी। सुखदेव सिंह गोगामेडी की नेतृत्व में कर्णी सेना ने भारत के कई राज्यों में जोधा अकबर के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्णी सेना के नेतृत्व में सुखदेव सिंह गोगामेडी ने अपने संगठन के सदस्यों के साथ कई राज्यों में जोधा अकबर के विरुद्ध आवाज बुलंद की। कर्णी सेना ने इस फिल्म की खिलाफ आलोचना की थी, क्योंकि इसमें राजपूतों का अपमान किया गया था। सुखदेव सिंह गोगामेडी ने एकता कपूर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करवाई, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह इसमें किसी भी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे और नहीं वो उसके बारे में गलत देखेंगे। इस सीरियल के खिलाफ चंडीगढ़ में भी प्रदर्शन हुआ था और पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज भी किया था। साल 2018 में कर्णी सेना राजस्थान के बाहर भी निकलकर देश के अन्य हिस्सों में भी फैल गई और वर्तमान में वह भारत देश के लगभग हर शहर में है। और राजपूत समुदाय और हिंदू समुदाय के सदस्य सुखदेव सिंह गोगामेडी ने कर्णी सेना के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाया है और हर कार्य को सफल भी किया है। सुखदेव सिंह गोगामेडी ने साल 2013 में कर्णी सेना में शामिल हो गए थे, लेकिन कोई कारणवश विवाद के बाद उन्होंने कर्णी सेना से अलग होकर श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना का गठन किया और उसको एक अलग संगठन के रूप में बना लिया और वर्तमान में यह एक अलग नींव के साथ समाज को मजबूत बना दिया था। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर कुछ वीडियो में मिस्टेक हुई हो तो दिल से सॉरी।